नमस्कार दोस्तों, मैं जयवीर हूँ। आज आप सभी के साथ होना अच्छा लग रहा है और इस सत्र में हम एक चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे अलोंगसाइडर्स रोड मैप कहा जाता है। अब मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने इस रोड मैप के बारे में सुना है। आप में से कई लोग इस रोड मैप पर काफी आगे बढ़ चुके हैं और आज हम रोड मैप के सभी अलग अलग चरणों के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। इस वीडियो के बाद आप अपने समूह में इसके बारे में और चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि रोड मैप क्यों महत्वपूर्ण है और हमारे पास आगे बढ़ने का रास्ता क्यों है जिसे हम अपनाना चाहते हैं। और आप सोच रहे होंगे, जयवीर आप इस वीडियो में चल क्यों रही हैं और हिल क्यों रही हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे आप एक मूवमेंट लीडर के रूप में अलग अलग चरणों से गुजरते हैं, आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। तो मैं इस वीडियो को यहाँ इस आंगन में गोल गोल चलते हुए रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। अब हम जानते हैं कि बाइबल में सुलेमान कहते हैं कि बिना दृष्टि के लोग नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास यह विचार और फोकस नहीं है कि आगे क्या है, आप किसकी और काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है, तो उम्मीद नहीं बचती। अलोंगसाइडर्स मूवमेंट में यह रोड मैप आपको आगे के मील के पत्थर देखने में मदद करता है जिनकी और आप काम कर सकते हैं। अलग अलग तरीकों से आप कैसे बढ़ सकते हैं, सिर्फ संख्या में ही नहीं बल्कि गहराई समझ एक मजबूत नींव बनाने और अपनी जड़ों को मजबूत करने में एक मूवमेंट के रूप में यह आपको और अधिक फल देने और बड़ी फसल प्राप्त करने में मदद करेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं, अलोंगसाइडर्स में हम अक्सर बगीचे की उपमा का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। अपनी मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, खासकर रोड मैप पर आमों के बारे में अंकुरण, हरा, पीला, कटाई, बाग और उससे भी आगे के अलग अलग चरणों के बारे में। और हम जानते हैं कि जब पौधों के साथ या बगीचे में काम करते हैं तो जब कुछ बढ़ रहा होता है तो वह आगे बढ़ रहा होता है। यह रुकता नहीं है, यह बढ़ता रहता है या अलग अलग चरणों से गुजरता रहता है और बढ़ोतरी के साथ अंत फल भी आता है। और जितनी ज्यादा बढ़ोतरी उतना ही ज्यादा फल दिखाई देता है। अलोंगसाइडर्स में हम चाहते हैं कि हर मूवमेंट ईमानदारी से बढ़े, आगे बढ़े, उन आंकड़ों पर गर्व करने के लिए नहीं। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम उन दिलों और जिंदगियों के सामने विनम्र रहे जो परमेश्वर के प्रेम और एक अलोंगसाइडर के प्रेम से बदल रही हैं। अब जब बात आती है अपने बगीचे, पौधों या सुंदर फूलों की, तो उनकी देखभाल करने, उनकी बढ़ोतरी, फल और फसल में काफी मेहनत लगती है। आपके मूवमेंट्स में भी मेहनत करनी पड़ती है। आप में से कई लोग, बल्कि आप सभी इस सभा में इसलिए हैं क्योंकि आपने रोड मैप के कुछ चरणों से आगे बढ़ने और फसल तथा फल के लिए मेहनत की है। लेकिन जैसे बगीचे में मेहनत पड़ती है, वैसे ही आपके मूवमेंट में भी जानबूझकर मेहनत जरूरी है। कई बार बगीचे में हमें खरपतवार निकालनी पड़ती है। अलोंगसाइडर्स में हम कभी कभी उलझन दूर करना पसंद करते हैं और उन बातों को समझना जो दूसरों को समझने में मदद चाहिए। बगीचे या खेत में हम बीज बोते हैं। अलोंगसाइडर्स में हमें लगातार मूवमेंट की सोच बोते और फैलाते रहना होता है। बगीचे या खेत में कभी कभी हमें छंटाई भी करनी पड़ती है। हमें शाखाओं, टहनियों या पेड़ों की छंटाई करनी पड़ती है और मूवमेंट में भी कभी कभी हमें उन अस्वस्थ अपेक्षाओं और समझों को हटाना और छांटना पड़ता है जो हमारे मूवमेंट की सोच और डीएनए के अनुरूप नहीं है। और जैसे हमें बगीचे में पौधों को पानी देना पड़ता है, वैसे ही हमें अपने नेताओं को भी प्रशिक्षण देकर, उदाहरण बनकर, उनसे मिलने जाकर, उनके साथ वफादारी से चलकर और उन्हें यह दिखाकर कि जीवनदायी, विश्वास से भरी, शिष्यता आधारित मूवमेंट का हिस्सा होना क्या होता है, प्रोत्साहित और सींचना पड़ता है।
मैं अमेरिका से हूँ और अमेरिका में सर्दियों का मौसम आता है। जब सब कुछ ठंडा हो जाता है, पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं और ऊपर से कुछ खास नहीं हो रहा है, कोई बढ़ोतरी नहीं होती। यह एक निष्क्रिय मौसम जैसा लगता है, लेकिन जो जमीन के नीचे, सतह के नीचे हमारी आंखों से परे हो रहा है, वहां जड़ें बढ़ रही, वे नए पोषक तत्व ढूंढ रही और वे वसंत और गर्मियों में आने वाली फसल के लिए स्वस्थ और मजबूत नींव बना रही। आपकी गतिविधियों में भी ऐसे समय आ सकते हैं जब यह एक निष्क्रिय मौसम जैसा महसूस हो, जब ऐसा लगे कि सतह पर उतनी हलचल या फल नहीं दिख रहा है। लेकिन इससे निराश मत होइए, अपनी जड़ों को बनाना और मजबूत करना जारी रखें। अलोम्बसाइडर्स के डीएनए और सोच, हमारे मूल्यों, हमारी 7 प्रमुख विशेषताओं और उन बातों को जो हमें एक आंदोलन के रूप में एनजीओ से अलग और अनूठा बनाती हैं, इन सब की समझ को और गहरा करें। कम फल और हलचल के समय निराश न हो, पर्दे के पीछे अपने आंदोलन, अपने नेताओं को मजबूत करने का काम जारी रखें और उनमें निवेश करें जो आपको फसल देखने में मदद करेंगे। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप आगे बढ़ते रहें, रोड मैप के चरणों पर काम करते रहें, हरे आम से पीले, फिर कटाई, फिर बाग और उससे भी आगे तक जाएं और अपनी जड़ों को और गहरा करते रहे, मीन को और मजबूत बनाते रहे, उस जमीन को तैयार करते रहे जो आपको मिली है, क्योंकि जो फल आने वाला है वह बहुत ही सुंदर और शानदार फसल होगी। तो धन्यवाद दोस्तों कि आप मेरे साथ चलते रहे। अब मैं रुकने जा रहा हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। अलविदा।